आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दो ऐसे कमांडो यूनिट्स के बारे में जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। मार्कोस कमांडोस और कोबरा कमांडो। ये दोनों भारत की शान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों में मुकाबला हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? चलिए जानते हैं इनकी ताकत, ट्रेनिंग और रणनीति के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कौन किससे बेटर है। दोस्तों, मार्कोस यानी मरीन कमांडोज भारतीय सेना का वो दस्ता है जिसे समुद्र में लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस, यानी बहुत कम लेकिन बेहद निडर। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि करीब 20% लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। मार्कोस को तैराकी, स्कूबा डाइविंग और अंडर वाटर वॉरफेयर के लिए महारत हासिल है। ये कमांडो समुद्री आतंकी से लेकर दुश्मनों के युद्ध पोत डुबाने तक के मिशनों में निपुण होते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान मार्कोस ने कारगिल की पहाड़ियों में भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि हर तरह के युद्ध क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी है। दूसरी तरफ है कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्व एक्शन। भारतीय सीआरपीएफ की वो विशेष यूनिट है जिसे नक्सलवाद और जंगल में लड़ाई के खिलाफ प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से जंगल में लड़ाई और गुरिल्ला युद्ध नीति पर आधारित होती है। कोबरा कमांडो को ट्रैकिंग, एम्बूज और स्नाइपर शॉट्स में महारत हासिल होती है। नक्सल प्रभावी इलाकों में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इनका मोटो है विक्ट्री ओवर एनिमी यानी दुश्मन पर विजय। कोबरा का हर ऑपरेशन रणनीति और साहस का जीता जागता उदाहरण होता है। अब सवाल उठता है कि मार्कोस और कोबरा में ट्रेनिंग के मामले में कौन आगे है? मार्कोस की ट्रेनिंग 2 से 3 साल तक चलती है, जहां उन्हें हर तरीके के हथियार और टेक्नोलॉजीज को यूज करने के तरीके सिखाए जाते हैं। वहीं कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग 12 से 18 महीने तक की होती है, जिसमें उन्हें जंगल में सर्वाइवल स्किल, गुरिल्ला युद्ध और ट्रैप डिटेक्शन सिखाया जाता है। जहां मार्कोस कमांडोज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेनिंग का अनुभव होता है, वहीं कोबरा कमांडोज का लोकल लड़ाई में कोई जवाब नहीं। दोस्तों, अब बात हथियार की आती है तो मार्कोस कमांडोज के पास है MP5 सब मशीन गन, AK-47, स्नाइपर राइफल्स और एडवांस अंडर वाटर गियर्स। वहीं कोबरा कमांडोज अपने ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं इंसेस राइफल्स, X95 असॉल्ट राइफल और मॉडर्न ग्रेनेड लॉन्चर्स। ऑपरेशन के मामले में मार्कोस की ताकत समुद्री युद्ध और हाई प्रोफाइल ट्रेन मिशन है। वहीं कोबरा कमांडोज की विशेषज्ञता घने जंगलों में नक्सल प्रभावी इलाकों में है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मार्कोस और कोबरा दोनों में से बेहतर कौन है? सच्चाई तो ये है कि दोनों ही अपने क्षेत्र में बेमिसाल है। मार्कोस कमांडोज वहां इस्तेमाल किए जाते हैं जहां दुश्मन समुद्र में छिपा हो, वहीं कोबरा कमांडोज का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां दुश्मन जंगलों के बीच गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहा हो। दोनों यूनिट्स का लक्ष्य एक ही है, भारत की सुरक्षा। और जब ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं तो दुश्मनों के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दोस्तों, इन दोनों कमांडो यूनिट्स के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। लेकिन अगर आप भारत के सभी स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।